चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट। कल जो हम क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड फिर 2-4 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, क्योंकि सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, बार बार प्रैक्टिस होगा। तो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उसमें, और उसको कराने के बाद जो है नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मेरे पास सेंटेंस है, यह मेरा अपना कथन है। सेंटेंस है, यह मेरा अपना कथन है। यह मेरा अपना कथन है, तो होगा कि यह मेरा, तो दिस अच्छा दिस के साथ की जाएगा, दिस इज माई, और जैसे दिस हो गया, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा। अच्छा कथन स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन। तो अच्छा कथन के पहले जो है अपना है, हम बताते हैं अपना, अपने के लिए जो ऑन होता है, ऑन स्टेटमेंट, देखिए सेंटेंस था यह मेरा अपना कथन है, तो हमने ट्रांसलेट किया, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, मेरा जैसे मेरा, यह है मेरा कथन स्टेटमेंट, यानी नाउन है, नाउन के पहले जो वर्ड आया अपना, तो अपने के लिए हमने यूज कर दिया ऑन स्टेटमेंट, यह मेरा अपना कथन है। जैसे एक सेंटेंस इससे रिलेटेड और लेते हैं, यह मेरा अपना कथन था, यह मेरा अपना कथन था, यह मेरा अपना कथन था। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखा है, यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखा है, ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है ना। बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे चीज लगाए थे वहीं पे हम लोग वाज या वर लगाएंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह है, तो दिस, अच्छा दिस के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो वाज, दिस वाज माई, दिस वाज माई। कथन है, कथन किसका कथन, अपना कथन, ऑन स्टेटमेंट है ना। दिस मीन्स है, वाज मीन्स था, दिस मीन्स यह, वाज मीन्स था, यह था मेरा क्या कथन, किसका कथन, अपना, ऑन अपना स्टेटमेंट कथन। दिस वाज माई ऑन स्टेटमेंट, यह मेरा अपना कथन था। ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं, यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है। अच्छा ये सेंटेंस जो है सेंटेंस प्रेजेंट में है, नेगेटिव सेंटेंस, और प्रेजेंट में है, लिखा है कि यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान है नेगेटिव सेंटेंस अगर कोई हो, जो नेगेटिव वर्ड आता है वो थर्ड प्लेस पे आता है, नेगेटिव वर्ड हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, ये पहचान है। यानी आपको कभी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना कि नेगेटिव वर्ड यानी नॉन जो भी होता है वो तीसरे स्थान पर रखा जाता है। तो दिस अच्छा है, तो इज, दिस इज माई, दिस इज, अच्छा हमने बताया था दिस इज नॉट, थर्ड प्लेस पे बोलते नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट लगेगा, नॉट माई क्या पुस्तक, तो किसकी पुस्तक, अपनी पुस्तक, माई मीन्स मेरा, पुस्तक किसकी है, अपने, तो ऑन बुक, ऑन बुक लिखा, दिस इज नॉट माई ऑन बुक, यह मेरा अपना पुस्तक नहीं है, यानी कि यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है ना। इस टाइप का एक सेंटेंस और है, वह उसकी अपनी इच्छा नहीं है, वह उसकी अपनी इच्छा, वह उसकी अपनी इच्छा नहीं है। लिखा कि वह उसकी, वह दैट मीन्स वह, हिज मीन्स है, उसकी, हिज, इसमें देखिए उसका जो है हिज के लिए उसका उसके दोनों होता है ना, पुलिंग
उसको मान लेते पुलिंग है, इसको पुलिंग मान के चलते हैं क्योंकि स्त्री में पुलिंग दोनों में आ सकता है उसकी, ठीक है। तो दैट मीन्स वह, दैट इज, बता दें तीसरे स्तर पर नॉट देना है, दिस इज नॉट, इच्छा को कहते हैं डिजायर, डिजायर में होता है इच्छा या विश, नहीं डिजायर में इच्छा होता है या विश लेना है, तब जैसे दोनों है ना, यानी कि वह उसकी अपनी इच्छा नहीं, तो दैट इज नॉट हिज, उसकी ऑन अपनी क्या इच्छा नहीं, क्या नहीं दे दिया था आपने इसको, है ना। तो इस टाइप के ऐसे सेंटेंस, जैसे सेंटेंस मेरे पास और है, रामू उसका अपना दोस्त है, रामू उसका अपना दोस्त है, सेंटेंस है रामू उसका अपना दोस्त है, इसको यूज करते हैं। रामू उसका अपना दोस्त, देखिए लिखा है कि रामू उसका अपना दोस्त है, यानी रामू उसका अपना, तो रामू अच्छा इज, रामू अब इज हो जाएगा, इज रामू इज, रामू है किसका, उसका है, उसका क्या फ्रेंड है, किसका फ्रेंड, अपना फ्रेंड, तो ऑन हो जाएगा, यहाँ पे दो बार तो जैसे प्रेजेंट तो देंगे नहीं, ऑन कर देंगे, ऑन फ्रेंड, है ना, यानी रामू हिज मीन्स है, हिज मीन्स उसका क्या दोस्त है, कैसा दोस्त, अपना दोस्त, ऑन फ्रेंड अपना दोस्त, है ना। ऐसे ही यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, ये सेंटेंस है, यह मेरी, अगला सेंटेंस है कि यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, सेंटेंस हमारे पास, यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, तो लिखेंगे दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, दिस इज, अच्छा नॉट है सेंटेंस में, थर्ड प्लेस पे नॉट देंगे, नॉट, दिस इज नॉट मेरी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई कर देंगे, क्योंकि मेरी, माई मीन्स मेरा, मेरी यानी माई, अच्छा बुक कैसा बुक है, अपने बुक है, तो ऑन बुक, दिस इज नॉट माई ऑन बुक, यह है नहीं मेरा अपना पुस्तक, यह मेरा अपना पुस्तक नहीं है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो है आपको कल भी हम बता थे, आज भी बता दिए हैं। तो अब इसके बाद जो है इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे। तो हम चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी जैसे कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट का ही पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है, ये आज हम आपको सिखाएंगे। इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। हम बोर्ड पे आज एक सारणी बना दे रहे हैं, एक कॉलम बना दे रहे हैं, उस कॉलम को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी तो वो हमेशा काम आएगा, कभी भूलेंगे नहीं। एक डायग्राम बनाते हैं इसे, एक ऐसे डायग्राम बनाएंगे और आपको हम याद कराएंगे, आप भूलेंगे नहीं क्योंकि हम रखते नहीं ना रटाते हैं, आपको यही मतलब याद करा देंगे, समझा देंगे। जैसे देखिए हम पजेसिव प्रोनाउन, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, अच्छा सब्जेक्ट या प्रोनाउन, प्रोनाउन लेते हैं, यानी किसी प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनेगा, इसी प्रोनाउन का। जैसे हमारे पास है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, फिर अगला ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव एडजेक्टिव,
फिर पजेसिव प्रोनाउन, है ना। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। यानी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं, आपको पता होगा। जैसे है आई, बी, यू, दे, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं ना। जैसे है, अब इसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये बहुत काम आएगा आपके जीवन में। किसी भी एग्जाम में जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसे देखिए, अपन लिखिए आई, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के इस प्रोनाउन, सारा प्रोनाउन है, आई है, बी, यू और दे, आई, बी, यू, दे, सी, ही और क्या चला, एक है ना। ये कितना बस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है और बी का ऑब्जेक्टिव केस, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ध्यान रहे, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों यू होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है ना। फिर आगे है दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस, सी का हर होता है, सी का हर होता है, सी का हर। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, हिज। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है ना। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। अच्छा, अब ध्यान दो, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अच्छा, इसका पजेसिव प्रोनाउन जो है माई होता है, माई पजेसिव प्रोनाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन माई होता है। फिर बी का पजेसिव एडजेक्टिव अगर पूछे तो बी का आवर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव बी का आवर होता है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव अगर पूछे, कहाँ गया, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, योर। और दे का पजेसिव एडजेक्टिव, दे का देर होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देर होता है। सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। और इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। आवर का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, आवर्स। योर का पजेसिव, योर का पजेसिव होगा, योर का, हाँ ठीक है, योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, योर्स। योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। दे का, यानी दे का पजेसिव प्रोनाउन अगर कोई पूछे तो देर होता है, देयर्स, है ना। दे का पजेसिव प्रोनाउन अगर कोई पूछे तो देयर्स होता है। सी का पजेसिव प्रोनाउन कोई पूछे तो सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है, हर्ष। ही का पजेसिव हिज ही होता है, हिज। हिज का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, ठीक है। इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस में होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है।
आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। फिर बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अच्छा, बी का पजेसिव ऑब्जेक्टिव आवर होता है। बी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माइन होता है। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। याद रखिएगा, बी का ऑब्जेक्टिव केस कोई कुछ अस होता है। बी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। बी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। फिर अगला है यू सब्जेक्टिव केस है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। फिर आगे है दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा। आगे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। फिर है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है। इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। इट का जो है ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक है, बस इतना जो है आप लोग याद करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही लेते हैं, नहीं फिर आप भूल जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। बस इसको याद करें। नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।